पानी को दाखरस बनाया जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज के कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में संपूर्ण मानव जाति का उद्धार करने और उन्हें अनंत जीवन देने के लिए भेजा था। अब समय आ गया था कि यीशु मसीह इस महान कार्य को आरंभ करे। ये कार्य बहुत बड़ा था। अकेला एक ही आदमी इस महान कार्य को नहीं कर सकता था। इसलिए यीशु मसीह ने 6 सहायकों को चुना ताकि उनकी सहायता से अपने सेवा कार्य को जारी रख सके। आगे चलकर यीशु ने 6 और चेलों को चुना। फिर यीशु ने अपने इन 12 चेलों को प्रशिक्षण दिया ताकि चेले सेवा कार्य को पूरा कर सके। यीशु द्वारा प्रशिक्षण पाने के बाद चेले सारी दुनिया में निकल पड़े और उन्होंने सब जगह जा जाकर बताया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। क्या ये चेले सेवा कार्य को पूरा करने में सफल रहे? इस बात का जवाब हम आज के नाटक में ढूंढेंगे, जिसमें पानी को दाखरस बनाया जाता है। हम सब नासरत की ओर जा रहे हैं, जहां पर मेरा घर है। वहां हम विश्राम करेंगे और अपने सेवा कार्य पर विस्तार से सोच विचार करेंगे। हे यीशु, ये तो अति उत्तम विचार है। पतरस, मैं आशा करता हूं कि तुम्हें मेरा घर पसंद आएगा। मैं तो बहुत थक गया हूँ। आशा है यहाँ पर शांत वातावरण होगा। ऐसा मत सोचो यूहन्ना कि वहां पर शांत वातावरण होगा, क्योंकि वहां पर मेरे 4 भाई और 2 बहनें रहती हैं। ऐसी दशा में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वहां पर वातावरण शांत होगा। अरे यीशु, तुम घर आ गए। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। माँ, तुम कैसी हो? तुम यहाँ आ गए ना बेटा। मैं बहुत खुश हूँ, बिल्कुल अच्छी हूँ बेटा। माँ, ये मेरे नए मित्र याकूब, यूहन्ना, फिलिपुस, पतरस, नतनएल और अंद्रयास हैं। ये सब मेरे साथ प्रचार यात्रा करते हैं। माता मरियम, आपसे भेंट करके हमें अपार हर्ष है। हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। आओ हम सब अंदर चलें। अरे वाह, घर में तो हन्ना और छोटी सी प्यारी रेचल भी है। पतरस, ये मेरी बहन हन्ना है और ये उसकी प्यारी सी बेटी रेचल है। आप दोनों से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई है। रेचल, यीशु अक्सर आपके बारे में बताते हैं कि आप कितनी प्यारी हो। यीशु को आप पर बड़ा गर्व है। आओ मित्रों, आगे बढ़ें और भोजन करने बैठें। पतरस, इन चारों से मिलो। ये इस घर के शासक हैं जो इस घर की देखभाल करते हैं। इनके नाम हैं शमौन, यहूदा, याकूब और योसेस। क्या शानदार टोली है। आप सबसे भेंट करके हमें बहुत खुशी हुई है। और ये लोग मेरे नए साथी पतरस, याकूब, यूहन्ना, फिलिपुस, अंद्रयास और नतनएल हैं, जो हमेशा यात्राओं में मेरे साथ रहते हैं। हे माता,
इस भोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन तो हमेशा की तरह स्वादिष्ट और सुगंधित प्रतीत हो रहा है। तुम सब लोग भोजन करने यहाँ पधारे, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता है बेटा। चलो अब भोजन करना आरंभ भी करो। आओ, खाने से पहले हम सब मिलकर इस भोजन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें और प्रार्थना करें। हे पिता, हम सब मिलकर इस भोजन के लिए और इसे तैयार करने वाले के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अवसर दिया कि हम दोबारा इस घर में आ सकें, इसलिए भी तेरा धन्यवाद हो। अपने इन नए सहायकों के लिए भी तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा हम सभी के जीवन में पूरी हो। आमीन। कल हमारे एक मित्र का विवाह है और उसमें हम सबको हिस्सा लेना है। ओ माँ, कल विवाह है, क्या मैं भी वहाँ जाऊंगी? हाँ हाँ बेटी, तुम भी हमारे साथ जरूर चलोगी। अब तो तुम बड़ी हो गई हो ना, तुम्हारे लिए ये पहला मौका होगा कि तुम विवाह उत्सव में जा सको। ये विवाह उत्सव क्या होता है? ये बहुत ही आनंद मनाने और नाचने कूदने का दिन होता है, परंतु साथ ही बड़ा गंभीर समय भी होता है। हम लोग कल विवाह में जाएंगे, क्या कल ही से आनंद मनाना शुरू हो जाएगा? नहीं, आनंद मनाना तो दरअसल 1 वर्ष पहले से ही आरंभ हो जाता है, जबकि दूल्हा और दुल्हन की मंगनी होती है। ये मंगनी का क्या अर्थ होता है? मंगनी का अर्थ होता है वो समय जब दूल्हा दुल्हन आपस में प्रतिज्ञा करते हैं कि वे एक दूसरे से विवाह करने की इच्छा रखते हैं। ये विवाह की तरह गंभीर और आपस में एक बंधन में बंध जाने की रस्म होती है। वे मंगनी के बंधन में कब बंधे थे? वे लगभग 1 वर्ष पहले मंगनी के बंधन में बंधे थे। 1 वर्ष पहले? ये तो विवाह उत्सव का इंतजार करने का बहुत लंबा समय है। हाँ, सो तो है, परंतु ये विवाह की गंभीरता को प्रकट करता है। विवाह की तैयारी में पूरा वर्ष लग जाता है। दूल्हे को निवास स्थान का प्रबंध करना पड़ता है और दुल्हन को घर बाहर संभालने का अभ्यास करना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि दुल्हन विवाह का इंतजार करते करते थक जाती होगी। हाँ हाँ, जरूर थक जाती होगी। विवाह होने से कुछ समय पहले से आनंद मनाना आरंभ हो जाता है और कभी कभी तो सप्ताह भर तक या कुछ दिनों तक आनंद मनाना जारी रहता है। और क्या होता है? नाच, गाना और संगीत होता है। बड़ा रोमांचक समय होता है ये। बस इतना ही होता है? और भी बहुत कुछ होता है। मेहमान लोग दाखरस पीते हैं, मित्रगण मशाले और तेल लेते हैं, बच्चे मेवे भर लेते हैं, मेहंदी लगाई जाती है, सुंदर सुंदर फूलों की मालाएं सजाई जाती हैं। चारों ओर बड़ा सुंदर दिखाई देता है। दुल्हन कहाँ है? वो विवाह उत्सव में कब आती है? दुल्हन को उसके घर से लाया जाता है और उसे दूल्हे के घर में पहुंचाया जाता है। उसे अच्छी तरह से सजाया जाता है। शादी की विधियां पढ़ी जाती हैं और कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। दूल्हा दुल्हन उन पर हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद क्या वे विवाहित कहलाते हैं? तब क्या वो घर जा सकते हैं? अभी वे घर नहीं जा सकते। आगे हाथ धोने की विधि भी होती है। वे लोग विवाह विधि के दौरान हाथ क्यों धोते हैं? ये यहूदियों में परमेश्वर की दृष्टि में सदैव शुद्ध व पवित्र बने रहने की एक विधि होती है। इन सब बातों के अलावा क्या और भी कुछ किया जाता है? हाँ, एक बात और होती है और उस बात को शायद तुम बहुत पसंद करोगी। वो है विवाह भोज। तुमने कभी भी एक ही स्थान पर इतना सारा खाना नहीं देखा होगा। क्या भोज खाने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं? नहीं, सब लोग तो नहीं चले जाते, पर कुछ खास लोग 1 सप्ताह या कुछ दिन तक विवाह उत्सव मनाते रहते हैं। क्या लोग थक नहीं जाते होंगे? हाँ, तुम्हारी तरह छोटे बच्चे थक जाते हैं और बड़े बुजुर्ग लोग भी थक जाते हैं।
और वे घरों को चले जाते हैं और थोड़ा विश्राम करने के बाद फिर से आनंद मनाने लगते हैं। लोगों को ये कैसे पता चलता है कि विवाह उत्सव समाप्त हो गया है? मैं सोचती हूँ कि जब खाना कम हो जाता है तो लोग जान जाते हैं कि विवाह उत्सव समाप्त हो गया है। यानी जब भोजन खत्म होने लगे तो हमें घर चले जाना चाहिए। लेकिन हम लोग विवाह भोज के अंतिम क्षण तक वहाँ नहीं रुकेंगे, परंतु हर अच्छी बात का आनंद लेंगे। मैं सोचती हूँ रेचल, तुमने बहुत सारे प्रश्न पूछ डाले हैं। मैं तो जवाब देते देते थक गई हूँ। और मैं भी थक गई हूँ। अच्छा चलो, अब सोने की तैयारी करना चाहिए। बहुत रात हो गई है और कल ही हमें विवाह में जाना है, इसलिए चलो सबको सलाम भी करो। नानी जी, अंकल यीशु और बाकी सब दोस्तों को मेरा सलाम। सलाम रेचल। अच्छी तरह रात्रि विश्राम करो ताकि कल तुमको विवाह उत्सव का आनंद प्राप्त करने की सामर्थ्य मिल सके। सुप्रभात माँ। शुभ प्रभात बेटी। अरे आज तो तुम बहुत जल्दी उठ गई। आज विवाह उत्सव है ना, इसीलिए उठ गई। मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो क्या तुम नाश्ता करने के लिए तैयार हो? नानी कहाँ है? कुछ लोग बड़े सवेरे विवाह उत्सव में चले गए हैं। तुम्हारी नानी जी भी उनके साथ चली गई हैं, ताकि उन्हें अकेला ही वहाँ ना जाना पड़े। ये तो बड़ा अच्छा हुआ। चलो अब नाश्ता कर लो। देखो मेज पर दूध है, शहद है, रोटियां हैं और अंजीर भी हैं। जो कुछ खाना चाहो खा लो। क्या मैं इस अच्छे भोजन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दूं? हाँ बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हे हमारे पिता, तो बहुत भला है। इस स्वादिष्ट भोजन के लिए धन्यवाद हो। उन लोगों को भी भोजन दे जिनके पास भोजन नहीं है। आमीन। आज का दिन सचमुच में दिल खुश कर देने वाला दिन है। मैंने तो सोचा था कि ऐसा अच्छा दिन कभी आएगा ही नहीं, पर देखो वही आनंद का दिन आ पहुंचा है। प्रिय श्रोताओ, कुछ ही क्षणों में हमारा कार्यक्रम फिर आरंभ होगा। आपने अभी तक हमारा कार्यक्रम सुना, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। आपने सुना कि यीशु और उसके चेले नासरत में यीशु के घर में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात यीशु की माता मरियम और यीशु के अन्य भाई बहनों से होती है। उन सबको एक विवाह उत्सव में जाने का निमंत्रण दिया जाता है। ये विवाह यीशु के घर के समीप काना नगर में था। सभी चेले बड़े उत्साहित थे कि वे यीशु के साथ विवाह समारोह में जाएंगे। विवाह समारोह शुरू होने वाला था। आइए सुनते हैं नाटक के शेष भाग में कि आगे क्या होता है। रेचल, ये लो शादी में पहनने के लिए कपड़े। इन्हें पहनकर तुम बहुत सुंदर लगोगी। सबसे अधिक सुंदर लड़की दिखाई दूंगी? नहीं माँ, सबसे अधिक सुंदर स्त्री तो दुल्हन दिखाई देगी। मैं तो दुल्हन से थोड़ा कम सुंदर दिखाई दे सकती हूँ। हाँ, तुम ठीक कहती हो। आप भी तो बहुत सुंदर स्त्री है। मैं भी सुंदर स्त्री हूँ। धन्यवाद। हम लोग बस थोड़ी देर में विवाह स्थल पर पहुंचने वाले हैं। मुझे संगीत की आवाजें और शोरगुल सुनाई दे रहा है। मुझे तुरियों की आवाज बहुत पसंद है। इसे सुनकर मन करता है कि मैं परमेश्वर की स्तुति करूं, जैसा कि दाऊद कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो,
उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ, तुरियां और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। रेचल, आओ, अब चलकर तुम्हारी नानी को ढूंढते हैं। अरे वो देखो, माता जी वहाँ खड़ी हैं। माँ जी, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटी हन्ना, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हम लोगों की उम्मीद से बढ़कर मेहमान यहाँ पर आ पहुँचे हैं। शांत हो जाओ माँ, चलो थोड़ा आराम करो। मैं आराम ही तो करने जा रही थी कि तुम लोग यहाँ पर आ पहुँचे। अब तुम सब जाओ और विवाह उत्सव का आनंद लो। रेचल, मेहरबानी करके अब जरा धीरे धीरे बातें करना। वो देखो माँ, अब दुल्हन आ रही है। कितनी सुंदर दुल्हन है। वो क्या कर रही है माँ? दुल्हा और दुल्हन शादी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। क्या वे हस्ताक्षर कर चुके हैं? हाँ, हस्ताक्षर करने का काम तो खत्म हो चुका है। अब सिर्फ विवाह भोज खाने का काम बाकी रह गया है। ये तो बड़ा अच्छा हुआ। यूहन्ना, लोग शिकायत कर रहे हैं कि दाखरस कम पड़ गया है। वे जाकर कुछ दाखरस खरीद कर क्यों नहीं ले आते? दूल्हा पहले ही से इस विवाह में काफी धन खर्च कर चुका है। हो सकता है कि अब उसके पास दाखरस खरीदने के लिए पैसा ही न बचा हो। अब वो क्या करेगा? दाखरस नहीं आया तो दूल्हे की बदनामी हो जाएगी। अब तो दाखरस बिल्कुल खत्म हो गया है। यीशु कहाँ है? मैं जानती हूँ कि ऐसी दशा में वही सहायता कर सकता है। माँ, आप कुछ परेशान सी नजर आ रही हैं। क्या कारण है? बेटा, अभी तो विवाह भोज आरंभ भी नहीं हुआ कि दाखरस खत्म हो गया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ माँ? अभी मेरा समय नहीं आया है। हे सारे सेवकों, मेरी बात सुनो। जो कुछ यीशु तुमसे करने को कहे वही करना। हे सेवकों, इन 6 मटकों को जो यहाँ रखे हैं पानी से लबालब भर दो। हे यीशु, जैसी तूने आज्ञा दी थी, इन सेवकों ने 6 मटकों को पूरा भर दिया है। अब हे सेवकों, मटकों में से पानी निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। भोज के प्रधान ने पानी को चखा और आश्चर्यचकित होकर दूल्हे से कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। दाखरस तो बड़ा स्वादिष्ट है। ये दाखरस कहाँ से आया? हे यीशु, क्या आपने ही तो पानी को दाखरस नहीं बना दिया? मैं यीशु का चेहरा और हाव भाव देखकर कह सकता हूँ कि पानी को दाखरस यीशु ही ने बनाया है। अब मुझे निश्चय हो गया है कि हे यीशु, तू ही वो उद्धारकर्ता मसीह है जो जगत में आने वाला था और जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे भी यकीन है कि तू ही मसीह है और मैं तेरे ही पीछे चलूंगा और तुझसे सीखूंगा। जो कुछ तुमने आज देखा है, तुम लोग उससे भी बड़े और अद्भुत काम देखोगे। आओ, अब हम विश्राम को चलें, क्योंकि कल सुबह हमें कफरनहूम को जाना है। बेटा यीशु, तू हमें छोड़कर तो चला जाएगा, पर हम अपनी प्रार्थना में तुझे हमेशा याद रखेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ तुम मुझे प्रार्थना में याद रखोगी और मुझे संभालती रहोगी। दिन निकल आया है। आओ, हम सब यात्रा की तैयारी करें, क्योंकि हमें कफरनहूम को जाना है। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने भंडार में बहुत सी आशीषें रख छोड़ी हैं।
हम चलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम सब लोगों को साथ साथ रहते हुए थोड़ा ही समय हुआ है, परंतु ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत समय से साथ मिलकर रहते हैं। और हमारी आपसी संगति भी कितनी मधुर और दृढ़ हो गई है। मैं कुछ दूरी पर जो नगर देख रहा हूँ, क्या वो कफरनहूम तो नहीं? हाँ यूहन्ना, मुझे लगता है वो नगर कफरनहूम ही है। चलो अब यहीं रुक जाते हैं। चलते चलते मेरा सारा शरीर दुख रहा है। हाँ, तुम सब लोग नगर में प्रवेश करके विश्राम करो। उसके बाद सुबह को झील के किनारे मुझसे भेंट करना। तुम सबको सलाम। कफरनहूम तो नासरत से बिल्कुल भिन्न नगर है। ये नगर नासरत से काफी बड़ा भी है। यहाँ पर शोरगुल भी अधिक है। हालांकि मैं यहाँ पर रह चुका हूँ तो अभी नासरत का सा शांत वातावरण भूल नहीं पाया। कफरनहूम पूर्व पश्चिम मार्गों का चौराहा है। ये बड़ा ही अनुकूल और लाभप्रद इलाका है, जहाँ पर मैं बहुत से लोगों को सुसमाचार सुना सकता हूँ। लेकिन ये नगर नासरत से बहुत दूर है। आपके परिवार की देखभाल कौन करेगा? नासरत तो उनका अपना नगर और घर है। मेरे भाई लोग मेरी माँ की देखभाल कर लेंगे। परंतु हमारा क्या होगा? तुम लोगों को हमारे स्वर्गीय पिता और उसकी योजना के बारे में बहुत कुछ सीखना है, और तुम लोग हमारी सेवकाई के महत्वपूर्ण भाग होगे। श्रोताओ, यीशु अपने परिवार से बहुत प्रेम रखते थे। इसी कारण से यीशु ने अपने चेलों के साथ अपनी पहली यात्रा नासरत की ओर की, ताकि अपने परिवार से भेंट कर सके। वहां पर उन्हें और चेलों को एक विवाह समारोह में जाने का निमंत्रण मिला, जो निकट ही के नगर काना में था। काना में यीशु ने पानी को दाखरस बनाकर अपना पहला आश्चर्य कर्म किया। विवाह समारोह तो योजना अनुसार आयोजित किए जाते रहते हैं। अनेकों बार हम सभी को संकटकालीन परिस्थितियों में से होकर गुजरना पड़ता है, और परमेश्वर ठीक समय पर हमें संकटों में से निकाल लेता है। परमेश्वर आज भी वैसे ही आश्चर्य कर्म करता है, जैसे आज से 2000 वर्ष पहले किया करता था। प्रिय श्रोताओ, अब वो समय आ पहुंचा है कि हम अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दें। परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है कि प्रत्येक मनुष्य पापी है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर पवित्र और धर्मी है, और पाप हमारे और परमेश्वर के बीच एक बाधा है, जिसके कारण हमारा मेल परमेश्वर से नहीं हो सकता है। हालांकि हम पापी हैं, तो भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसके प्रेम से हमें कोई भी वस्तु अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर क्षमाशील परमेश्वर है। उसने एक ऐसा रास्ता बनाया है जिसके द्वारा पापी मनुष्य को क्षमा मिल सकती है, और उसका मेल मिलाप फिर से परमेश्वर के साथ हो सकता है। अब मैं एक प्रार्थना करने जा रही हूँ। इस प्रार्थना पर ध्यान दीजिए और इसे अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाइए। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि मैंने पाप किया है। मैं तेरे सन्मुख अपने पापों का अंगीकार करती हूँ और पश्चाताप करती हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तू मुझसे प्रेम रखता है, और तूने एक मार्ग तैयार किया है जिसके आधार पर मेरे पाप क्षमा किए जाते हैं। मैं उस मार्ग के बारे में अधिक जानकारी चाहती हूँ। आमीन। तो श्रोता, अगले कार्यक्रम में हम उस मार्ग के बारे में सीखेंगे जो परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा के लिए तैयार किया है।